जी बच्चों, अब आ जाएं जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ये आपके सामने हैं जी, देखिएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लें, ठीक है। लो जी, ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये एग्जांपल है। वैसे ये आपको गिवन है, आपने ए एन निकालना है जी। गिवन क्या है आपको? ए एन माइनस टू जो है, ये वाली टर्म दी हुई है, एन माइनस सेकेंड टर्म गिवन है, आपने nth टर्म निकालनी है। सिंपल यूँ समझ लें, ये जो माइनस टू है ना, इसके साथ ये हमें ख़त्म करना है। अब ये कैसे ख़त्म हो सकता है? वेरी इजी। आप ऐसा करें कि जो n है ना, इसकी जगह n प्लस टू पुट कर दें पूरी क्वेश्चन। भाई इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि टू जो है वो प्लस का आ जाएगा, माइनस के टू से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास खाली n रह जाएगा। और क्या चाहिए हमें? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपने याद रखना है, n माइनस टू है तो आपने n की जगह n प्लस टू पुट कर देना है पूरी क्वेश्चन में। देखें, n की जगह n प्लस टू पुट कर दिया तो ये टू से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ए एन रह जाएगा। इसको 3 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ, 3n प्लस 6 माइनस 11, और ये आपके पास आंसर आ गया। तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है। सेम इसी तरह का आपका एक्सरसाइज में सवाल बिल्कुल ये मौजूद है। ये देखें इधर, इसमें n माइनस थर्ड टर्म आपको गिवन है, आपको ए एन चाहिए तो आपने n की जगह अब n प्लस थ्री पुट करना है, n प्लस थ्री। तो ये देखें, n की जगह पे n प्लस थ्री आ गया, माइनस थ्री, एन की जगह पे n माइनस थ्री, सॉरी n प्लस थ्री। ये माइनस थ्री तो क्वेश्चन में गिवन था, n की जगह n प्लस थ्री, और इधर भी n की जगह पे n प्लस थ्री। थ्री से कैंसिल हो गया, ए एन रह गया। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2n प्लस सिक्स बन गया आपके पास, और ये आपके पास आंसर आ गया जी। बिल्कुल उतने ही स्टेप हैं जितने पिछले क्वेश्चन के थे। आगे चलते हैं जी। अच्छा बच्चों, अब असल में बात ये है कि ये हमारी जो एक्सरसाइज है, ये जो अगला क्वेश्चन आपको ये नज़र आ रहा है, और ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये तो चले nth टर्म के हवाले से थे ना। अगला जो असल में हमें 6.2 के ऊपर, तो 6.2 के अंदर याद रखिएगा जो मैंने भी आपको बताया था ना, 6.2 में हमारा जो सीक्वेंस चलेगा अब वो स्पेशल है। पहले तो जनरल सीक्वेंस में ये होता है कि रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, आपने 3 ऐड किया, अब आगे आप 4 ऐड करी जा रहे हैं, 5 ऐड करी जा रहे हैं, तो इसको हम जनरल सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि कभी कुछ आप ऐड कर रहे हैं कभी कुछ ऐड करें। उसमें आपने जो भी अब ऐड करना है वो फिक्स हो जाता है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग टर्म आप 2 ले लेते हैं जी, और मैं डिसाइड कर लेता हूँ मैंने हर दफ़ा जो है वो 3 ऐड करना है, यानी एक फ़िक्स कर दिया मैंने अब, ठीक है। अब मैं हर दफ़ा जो है वो 3 ऐड करी जा रहा हूँ, ये देखें इधर। तो जब आप फिक्स नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सीक्वेंस बनता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं उसको, ठीक है जी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये देखें, ये इसके स्पेलिंग है प्रोग्रेशन, और सिंपली हम इसको एपी बोलते हैं जी। ये आपने याद रखना है जी। तो एपी में एपी बनता कैसे है? जब हम ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगली टर्म कुछ प्लस माइनस करके हासिल होती है, ठीक है। या यूं कह लें, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। क्या मतलब इसका? आप देखें, इसमें 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आंसर आएगा। इसी तरह 8 में से 5 माइनस करें तो ये भी 3 आएगा। इसी तरह 11 में से 8 माइनस करें तो ये भी 3 आएगा। तो ये इनको कंसेक्यूटिव टर्म्स कहते हैं जी। 2 and 5 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स। इसी तरह 5 and 8 ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। 8 और 11 ये भी कंसेक्यूटिव, जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ होती हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जब डिफरेंस जो है, डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, वो बराबर हो तो ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, पूरा चैप्टर ख़त्म होने को आ गया, बच्चों को ये नहीं पता था कि एपी क्या होता है। इस तरह के बच्चे हैं आजकल के पढ़ने वाले। तो भाई अब देखो, मैंने एक दफ़ा चीज़ आपको बता दी, समझ में आनी चाहिए यार आपको, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सीखनी है इसकी जनरल टर्म के हवाले से। तो वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ज़रा आपने देखना है जी। इसका फार्मूला जब तक हम नहीं सीखेंगे आगे बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलें जी, ये 3 हो गया जी।
उसके बाद जो है वो 3 में फ़र्ज़ करें 4 ऐड करते हैं 7, फिर 4 ऐड किया जी 11, फिर 4 ऐड किया 15, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, AP बन गया जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आपने याद रखना है कि ये जो चीज़ इसमें होती है सबसे पहले वाली टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। A1 भी लिखा जाता है, इसको A भी लिखा जाता है। ये इसकी सेकेंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स का जब आप डिफरेंस लेते हैं उसको D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। 7-3 कर लें या 11-7 आप कर लें तो आपको देखा आपने, तो इसमें तो सेम आंसर आता है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो हमने अब कैसे बनाना है वो ज़रा देखिएगा। इसमें आप ये देख लें कि स्टार्टिंग टर्म में आप D ऐड करते हैं तो अगली टर्म आ जाती है, इसमें फिर D ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, इसमें फिर D ऐड करेंगे अगली टर्म आ जाएगी। तो ज़रा गौर से देखिएगा। फर्स्ट टर्म जो है फ़र्ज़ कर लें आपके पास A है, आप बताएं कि AP में सेकेंड टर्म कैसे आएगी जी। भाई अभी मैंने बताया कि आप के पास जो टर्म है स्टार्टिंग, आप उसमें D ऐड कर दें तो अगली टर्म आ जाएगी। यानी A अगर फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको D ऐड करना पड़ेगा। चलें जी बताएं फिर थर्ड टर्म कैसे आएगी जी। भाई एक दफ़ा फिर आप D ऐड कर दें तो ये तो A+2D नहीं बन गया, ठीक है। यानी अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो वो किसके बराबर होगी, A+2D के बराबर आ गई। 2 दफ़ा D ऐड कर दें आप। अगर आपको चौथी टर्म चाहिए तो फिर क्या होगा, आप फर्स्ट टर्म के अंदर 3 दफ़ा D जो है वो ऐड कर दें। तो यहाँ से फार्मूला बनने जा रहा है। भाई इस तरह अगर चलते जाएं तो आप बताएं nth टर्म का मतलब कोई सी भी टर्म आगे चल के जो आएगी 8वीं 9वीं 10वीं 15वीं, कोई सी भी हम टर्म निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे। A+nth टर्म कैसे आएगी, ज़रा गौर से देखना ज़रा आप। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे D के साथ 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब D के साथ वाला जो नंबर है वो यहाँ के नंबर से एक कम है। तो अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है तो अब D के साथ क्या आएगा, n-1 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास जो है वो फार्मूला बन गया AP का। इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP या जनरल टर्म ऑफ AP भी हम इसको कहते हैं। तो इसको आपने याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। सिंपली मैं आपको ये बता दूँ, AP के अंदर आपसे कोई पूछे जी 5वीं टर्म किसके बराबर है तो फ़ौरन आप बता दें जी A+4D। भाई आपसे कोई पूछे जी AP की 20th टर्म किसके बराबर होगी तो आप बोल देंगे A+19D। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जितना यहाँ पे नंबर होगा उससे एक कम आप D के साथ अटैच कर दें तो वो आपके पास उसका फार्मूला आ जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें टर्म नंबर AP की, ये सारी अब AP की एक्सरसाइज चल रही है, 6.2 AP वाली एक्सरसाइज है, ये आपने याद रखना है, भूलियो मत, समझ आइए। 6.2 एक्सरसाइज चल रही है भैया हमारी, 6.2 AP वाली एक्सरसाइज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लो जी 5वीं टर्म जो है वो आपको दी हुई है जी AP की 16, टर्म नंबर 20 आपको 46 दी हुई है। वो कहता है जी 12वीं टर्म बताएं AP की वो क्या होगी। तो हम याद रखें कोई सी भी टर्म हमने निकालनी हो AP की, प्यारे बच्चों हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक A की वैल्यू और एक D की वैल्यू, बस सिंपल सी बात है। A और D किसी तरीके से निकालें। अब लो जी 5वीं टर्म आपको पता है A+4D होती है जी। अच्छा टर्म नंबर 20 जो है वो AP की वो क्या होती है जी, A+19D होती है जी। दोनों इक्वेशंस को लिखें, इसको सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन की है मैंने, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, A4 -19 -15 आ गया जी। 16 -46 करेंगे -30 आ जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें A की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू D की आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में आपकी मर्ज़ी है जी। मैं इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूँ। D की वैल्यू जो मैंने निकाली है 2, तो A+4 और ये D की वैल्यू 2 = 16, ये 8 आ गया, उधर जाके माइनस होगा तो A की वैल्यू 8 आ गई, विच इज़ द फर्स्ट टर्म। मैंने आपको कहा था ना कोई भी टर्म निकालनी हो तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक वैल्यू ऑफ A और एक वैल्यू ऑफ D। आपको टर्म नंबर इस क्वेश्चन में कौन सी चाहिए, 12वीं टर्म चाहिए, 12th टर्म, दैट विल बी इक्वल टू A+11D।
तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आप कैलकुलेशन करके 30 इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। प्यारे बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन अब चलते रहेंगे 6.2 में। याद रहे कि हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, 6.2 के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हैं ये हम सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हम इकट्ठे करेंगे एक सीरीज़ में, ठीक है जी। चैप्टर 6 के टोटल 15 से 16 सवाल हैं, जो आप कर लें तो डेफिनेट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। बहरहाल अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोई बच्चा ये ना कहे कि ये क्या छोड़ी जा रहे हैं और ये कभी 6 पे पहुंच गए हैं, कभी उधर पहुंच गए हैं। भैया अपन पेपर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहा है। लो जी आगे चलते हैं जी। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आने वाला। ये एपी की आपको टर्म्स दी हुई हैं। फर्स्ट टर्म एपी की है 5, देन 2, -1 अप टू सो ऑन। कहते हैं ऐसे चलते चलते एक ये भी आगे चल के एक टर्म आएगी, पता नहीं कब आएगी। इसका नंबर मालूम करना है, ये किस नंबर पे जाके ये वाली टर्म आएगी, -85। इसका नंबर फाइंड करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखें इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो ये है, वैल्यू ऑफ ए बन जाएगी। डी निकालें, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, 2 में से 5 को माइनस करें, डी की वैल्यू -3 आ गई। ये nth टर्म कहलाएगी। लास्ट टर्म भी इसको कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं जी। इसको ए एन बोलना है आपने, -85, और इस क्वेश्चन में n आपने फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो जनरल टर्म है ना एपी की, इसमें याद रखिएगा टोटल 4 चीज़ें होती हैं जी। तवज्जो कीजिएगा, 4 चीज़ें कौन कौन सी बोले भला। एक तो है ए एन, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, टर्म नंबर, और ये कॉमन डिफरेंस। 4 होती हैं जी। इन चारों में से आप देख लें 3 आपको दी हुई हैं, चौथी निकालनी है। वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ए एन की जगह -85 पुट करेंगे आप, फर्स्ट टर्म की जगह 5, एन आपने फाइंड करना है, और डी की वैल्यू आपके पास -3 है जी। इसको सॉल्व करना है जी। अब आपने बस -3 को इससे मल्टीप्लाई करें, -3n + 3 आ जाएगा। 5 + 3 8 को उधर सेंड कर दें, उधर जाके -93 बन जाएगा। ये -3 है, माइनस से कैंसिल, 3 आके इसको डिवाइड करेगा, तो n की वैल्यू 31 आ गई। इसका मतलब ये चलते चलते ये जो टर्म आई है, ये टर्म नंबर 31 है आपके पास। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आगे है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जी। अब इसमें ये वाली जो टर्म आएगी, इसका नंबर आपने फाइंड आउट करना है। ये इंक्रीजिंग जो है वो एपी है आपके पास। -2 इसकी स्टार्टिंग टर्म, फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू -2, डी निकालना है, 4 में से इसको माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। डी की वैल्यू 6 है जी। ये nth टर्म हो गई 148, और n आपने मालूम करना है। सेम वही फार्मूला लिखा, ए एन की जगह 148, ए की जगह -2, डी की जगह 6 आ गया। 6 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, -2 -6 -8 हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब ये इधर आके 8 प्लस होगा तो 156 आ जाएगा। 6 को इससे डिवाइड करें तो आपके पास 26 आंसर आ गया जी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। nth टर्म आपको दी हुई है और आपने सीक्वेंस निकालना है। ये तो ऐसे ही है, 6.1 वाला सवाल है, फार्मूला दिया हुआ है, सीक्वेंस निकालना है। n की जगह पहले आप 1 पुट करें, 3 × 1 - 1, फर्स्ट टर्म 2 आ गई। अब n की जगह 2 पुट करें, 3 × 2 = 6, 6 - 1 ये सेकेंड टर्म आ गई। n की जगह आप 3 पुट करें तो ये थर्ड टर्म आ गई, सीक्वेंस आ गया। इसमें तो कोई बात ऐसी थी नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। लो जी प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं जी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। लो जी, थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज कर लें, ये थोड़ा सा वाइड लिखा हुआ है। ये लें। अच्छा जी, तो 6.2 का बेटा ये क्वेश्चन नंबर है। अब हम कर रहे हैं जी 13 क्वेश्चन पे हम चले गए हैं। बहुत ही अहम सवाल हैं इस वक्त ये जो आपको 2 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक 13 वाला और एक 14 वाला। यही बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं जी।
कह रहा है कि ये 3 नंबर जो हैं वो एपी में हैं। अगर ये 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपने ये प्रूव करना है कि बी विल बी इक्वल टू दिस वन। प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर उसने बोला जी एपी में है। एपी में जो नंबर होते हैं बाय डेफिनेशन उनकी क्या बात ख़ास होती है? एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होता है। आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज़ एन एपी, तो आप बोलेंगे सच अ सीक्वेंस इन विच difference of consecutive terms is equal, या such a sequence which has same common difference। ठीक है जी, which has in which, पहले वाली डेफिनेशन वही सही रहेगी, ठीक है, in which difference between consecutive terms is always equal। तो ये आपने जवाब दे देना जी उसको। तो अब आप इधर आ जाएं जी, चूँकि ये नंबर 3 एपी में है तो इनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होगा। अब देखिए मैं इन दो में से इन दो को माइनस कर रहा हूँ पहले, 1/b माइनस 1/a। ये आपके पास क्या आ गया? डी की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो ये भी तो डी आएगा ना मेरे पास, 1/c माइनस 1/b, तो ये भी डी है। तो डी जो है वो डी के इक्वल लिख लें आप। तो इस साइड पे मैंने क्या लिखा है जी? 1/b माइनस 1/a, और इस साइड पे मैंने क्या लिख लिया है? 1/c माइनस 1/b, क्योंकि ये भी डी है ये भी डी है, तो डी जो डी के इक्वल ही होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये 1/b माइनस क्या है, इसको इधर शिफ्ट करें। ये 1/a ये माइनस क्या है, इसको इधर शिफ्ट करें। अब इधर एलसीएम ले लें जी, b एलसीएम आ गया, 2/b बन गया। इधर से एलसीएम ac ले लें, c मैच हो गया, छोड़ दें, a को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो बहरहाल ये a+c आ जाएगा आपके पास। हमें b की वैल्यू चाहिए। आप ऐसा करें, इस फ्रैक्शन को उल्टा दें, इसको भी उल्टा दें, दोनों तरफ आप दोनों फ्रैक्शंस को उल्टा दें आप। ये b/2 हो गया आपके पास। यहाँ से अब 2 जो है वो इस साइड पे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपने इसको जहन में रखने वाली बात है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। वो भी सेम ऐसे ही है, कह रहे हैं कि अगर ये 3 नंबर एपी में है तो आपने ये प्रूव करना है कि अब डी की वैल्यू ये आएगी। उसने पेपर बुक में डी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए अल्फाज, ये वाले कॉमन डिफरेंस। तो बहरहाल आप ये समझें कि डी की वैल्यू हमने निकालनी है। बिल्कुल जी, ये नंबर 3 एपी में है, लेकिन अब करने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये देखें, इसमें से इसको माइनस करें तो डी आता है, इसमें से इसको माइनस करें तब भी डी आता है जी। अब आपने डी 2 दफ़ा लिखना है इनको। इस सवाल में हमने दोनों डी को बराबर लिख दिया था, लेकिन अब आपने दोनों को अलग-अलग लिखना है। इसकी इक्वेशन अलग बनानी है, इसकी इक्वेशन अलग बनानी है, और इसके बाद आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ये देखें, एडिंग 1 और 2, जब आप ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड में ऐड होगी, तो ये d प्लस डी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये देखें, और 2d बन जाएगा। इसी तरह राइट साइड जो होगी इक्वेशन की, उसको राइट साइड में आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे बच्चों 1/b से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दो टर्म्स आपके पास बच गई हैं। इनका एलसीएम ले लें, ए सी इसका एलसीएम आ गया, सी कैंसिल, ए आ गया ऊपर, यहाँ पे सी ऊपर आ गया, a माइनस सी बन जाएगा आपके पास। ये 2 जो है अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवीजन में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया d इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर 2ac। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही अहम जो है वो पोर्शन जो है वो हम कर रहे हैं इस वक्त। लो जी, आगे जो है वो 6.3 क्वेश्चन बाद में करते हैं।